हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल असेट्स एनिमल की अकाउंटिंग। सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजिकल असेट्स का इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे होगा। बायोलॉजिकल असेट्स को आप इनिशियली रिकॉर्ड करोगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे, मींस यहाँ पे परचेज प्राइस रिलेवेंट नहीं होगी। ये ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट्स, क्योंकि नॉर्मली हम किसी भी स्टैंडर्ड में, दूसरे असेट्स के स्टैंडर्ड में एसेट्स को इनिशियली रिकॉर्ड करते हैं एट कॉस्ट, बट यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं फेयर वैल्यू पे। साथ में हमें एक एस्टिमेट लगाना पड़ेगा कि अगर हम आज इस बायोलॉजिकल असेट्स को सेल कर दें तो कितना इसके बेचने पे एक एक्सपेंडिचर आएगा, कॉस्ट टू सेल कितनी होगी, और उसको फेयर वैल्यू में से लेस करेंगे। क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे हम फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे रिकॉर्ड कर रहे हैं असेट्स को, तो गेन और लॉस भी आएगा। ये गेन और लॉस ट्रांसफर करेंगे P&L में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्वेश्चन आता है सर लॉस क्यों आएगा? लॉस इसलिए आएगा क्योंकि आप कॉस्ट टू सेल डायरेक्टली लेस कर रहे हो फेयर वैल्यू में से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर गेन क्यों होगा? मान लीजिए एक एनिमल ने न्यू काफ दिया, क्योंकि ये हम परचेज तो करके लाए नहीं है न्यू काफ, तो ये पूरा का पूरा हमारा गेन है। हम एंट्री डालेंगे बायोलॉजिकल असेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है इनिशियल रिकॉग्निशन के बाद सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन कैसे करें, मींस हर बैलेंस शीट डेट पे बायोलॉजिकल असेट्स किस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज होगी। तो अगेन स्टूडेंट हर बैलेंस शीट डेट पे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे बायोलॉजिकल असेट्स को रिकॉग्नाइज करेंगे, और जो भी पहले इनिशियल रिकॉग्निशन और इस रिपोर्टिंग डेट में डिफरेंस आएगा, गेन या लॉस आएगा, उसको हम अगेन P&L में डालेंगे। नेक्स्ट आता है बैलेंस शीट में बायोलॉजिकल असेट्स को किधर शो करेंगे, तो इसको नॉन करंट असेट्स की हेडिंग में शो करेंगे। इनकी अकाउंटिंग में हम एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि इस स्टैंडर्ड की प्रिजम्पशन है कि फेयर वैल्यू बायोलॉजिकल असेट्स की अवेलेबल होती है, क्योंकि ये बायोलॉजिकल असेट्स मार्केट में ट्रेड होती है। बट अगर किसी वजह से बायोलॉजिकल असेट्स की फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है इनिशियल रिकॉग्निशन में, तो आप उसकी कॉस्ट भी ले सकते हैं।